लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओ नेयिन किसी जगह से कुछ डाटा चुराती है जिसे यंग मास्टर का पार्टनर जाओ होंगफे देख लेता है। वहीं युई के अडॉप्टेड फादर को ट्रेन में बिठा करके कहीं भेजा जा रहा है, जिसकी खबर जियांग जिन, युई और ओल्ड मैन और शाओ को लग जाती है। अब सब मिलकर के उन्हें बचाने का और ली ग्रुप की लैब में जाने का डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया कि कुछ सोल्जर्स गस्ट मीन्स विस्लिंग कर रहे हैं, तभी छिपते हुए शाओ नेयिन कॉरिडोर से कहीं जा रही है। एक कमरे में कुछ कार्ड्स खेल रहे होते हैं। एक कार्ड को बेहोश करके शाओ आगे बढ़ जाती है। वो रास्ते में और भी कई कार्ड्स को बेहोश कर रही होती है। तभी कार्ड्स खेलते हुए कार्ड्स को शक होता है। वो सीसीटीवी मॉनिटर पर देखता है तो उन्हें कॉरिडोर में कोई कार्ड नजर नहीं आते, तो वो अपने वेपन्स लेकर के आगे बढ़ते हैं। तभी छिपी हुई शाओ उन पर हमला कर देती है और सभी कार्ड्स को बेहोश करके कंट्रोल रूम मॉनिटर में निआन को बंधा हुआ देखती है। उसके कई कार्ड्स रखवाली कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि शाओ सोच रही होती है कि निआन को उस ट्रेन में नहीं ले जाया गया है, मतलब हो ना हो ये एक ट्रैप है जो जियांग जिन के लिए बिछाया गया है। दूसरी तरफ जियांग जिन को दिखाया गया जो कि एक पहाड़ के नीचे चोटी पर खड़ा ट्रेन के आने का वेट कर रहा है। जैसे ही ट्रेन आती है वो उस पर कूद करके सवार हो जाता है। ट्रेन के अंदर यंग मास्टर चीफ एडिटर से कहता है कि आपको मौके का फायदा उठाकर बाहर के नज़ारों का मजा लेना चाहिए, क्योंकि कल सुबह के आपके ही अखबार में ये न्यूज़ चल सकती है कि चीफ एडिटर युई ट्रेन से गिर करके एक्सीडेंट में मारा गया। तभी जियांग जिन ट्रेन के अंदर वहां आ जाता है, पर उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। जब वो अपने गैजेट की मदद से ट्रेन को स्कैन करता है तो उस ट्रेन में कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता। जियांग जिन समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है जो उसे फंसाने के लिए बिछाया गया है। वो सोचता है कि देखते हैं अब आगे ली जुनयुन का क्या खेल खेलता है। वो आगे बढ़ता है तो उसे अगली बोगी में कुछ हथियार बंद गार्ड्स उसे नजर आते हैं। वो अपने स्वाड लेकर के उन गार्ड से फाइट करने लगता है और कुछ ही पलों में उन गार्ड्स को ढेर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ लैब कॉरिडोर में गार्ड्स के साथ में फाइट कर रही होती है। वो अकेले ही सभी गार्ड्स को ढेर कर रही थी। दूसरी तरफ जियांग जिन सभी गार्ड्स को ढेर करके अगली बोगी में जाता है। वहाँ उसे यंग मास्टर नजर आता है। वो उसकी तारीफ करता है। जियांग जिन देखता है कि वहाँ पर चीफ एडिटर युन नहीं होता, सिर्फ यंग मास्टर ही होता है। यंग मास्टर कहता है तुम सही समझे, ये एक ट्रैप ही है, पर ये सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए ही नहीं है। तभी उसे एक मैसेज आता है। वो अपना गैजेट उठाता है तो दूसरी तरफ जाओ होंगफे होता है। वो कहता है कि यहाँ हमने शाओ को अरेस्ट कर लिया है, मतलब उन लोगों ने शाओ और जिंग दोनों को अपने जाल में फंसा लिया है। अब यंग मास्टर किसी और को कॉल कनेक्ट करता है और कहता है कि शाओ पकड़ी जा चुकी है, तुम अपना एक्शन ले लो। सामने जो आदमी होता है उसका नाम होता है टाई शाओ। वो बंदा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होता है। जैसे ही वो यंग मास्टर का मैसेज सुनता है उठ खड़ा होता है। वो उस वक्त शाओ नियान के क्लब में होता है। वो उठ करके डांस फ्लोर की तरफ जाता है। उसके जो साथी आसपास बैठे होते हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं। जब वो डांस फ्लोर पर जाकर वहां से सिंगर को भगा देता है तब गार्ड्स और बाकी लोगों की नज़र उस पर पड़ती है। सभी को लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वहाँ पर टाई शाओ अनाउंस करता है कि क्लब पैरामाउंट अब ली कॉर्पोरेशन ने एक्वायर कर लिया है और मैं यहाँ का नया बॉस हूँ। इतना कह करके वो कुछ पर्चे लोगों की तरफ फेंक देता है। उसके आदमी जश्न मनाने लगते हैं। तभी एक गार्ड वहाँ भागता हुआ आता है टाई शाओ को रोकने के लिए, तो टाई शाओ उसे मार देता है। सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। हर तरफ भगदड़ हो जाती है और टाई शाओ के लोग गार्ड पर हमला बोल देते हैं। वो एक एक कर सभी गार्ड्स को पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। एक कमरे में ओल्ड मैन, काई वाई, येंग यिन और युई बैठे होते हैं। ओल्ड मैन गैजेट पर कुछ देख रहा होता है। जैसे ही वो देखता है कि ली कॉर्पोरेशन किसी आर्मर रोबोट के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। स्क्रीन पर आर्मर रोबोट की फोटो देख करके ओल्ड मैन और सभी बुरी तरह से चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन में यंग मास्टर जियांग से कहता है हमें यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ आज रात तक रोके रखने को कहा गया है। जिस पर जिंग जिंग कहता है कौन रोकेगा मुझे, सिर्फ तुम। यंग मास्टर कहता है मैं अकेला ही काफी हूँ। ये कह के दोनों फाइट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि शाओ जाओ और नियन दोनों के साथ अकेले लड़ रही है। वो अपने सुपर पावर से दोनों को एक साथ संभाल रही है। लेकिन कुछ देर की फाइट के बाद में नियान और जाओ दोनों मिलकर के शाओ को गिरा देते हैं, मीन्स उस पर वो भारी पड़ते हैं। जाओ शाओ से कहता है कि तुम्हारा पैरामाउंट ली कॉर्पोरेशन के हाथों में आ गया है। जियांग जिन भी पकड़ लिया गया है। अब तुम्हारे पास में कोई और रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें बचाने में अगर तुम चाहो तो। लेकिन शाओ उसकी बात नहीं मानती। वो उसे मना कर देती है और फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन नियान के हमला करने पर वो
वो वापस से फर्श पर गिर जाती है। वो खुद को कमजोर महसूस भी करती है। अब चाओ उसे वापस से समझाता है कि जिसने भी चेयरमैन ली जुनयन का विरोध किया है उसे यून सिटी से बाहर कर दिया गया है। चेयरमैन जो कि काफी लंबे समय से ये सब झेल रहे हैं, वो चाहते हैं कि यून सिटी में कोई उनका विरोध करने वाला ना बचे। इसके चलते उन्होंने अपना रिसर्च भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया है, पर जिंग की फैमिली उनकी इस रिसर्च के बीच में आ गई। तभी शाओ कहती है तो अब मुझे मार दिया जाएगा ना। जाओ कहता है नहीं, मैं बात करूंगा चेयरमैन से, वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारे कामों को देख करके जो कुछ समय से तुम कर रही हो उनके लिए। शाओ कहती है क्या क्या तुम्हारे चेयरमैन को यही फीलिंग्स हैं जो कि मास्टर चीफू को मारते वक्त उनको याद नहीं आई कि उन्होंने उसे कितनी बेरहमी से मार डाला। पिछले कुछ सालों से हमारे ना जाने कितने सहयोगियों को मार डाला गया है, तब कहाँ थी ये फीलिंग्स। ये कहकर के शाओ फिर से उठ खड़ी होती है लड़ने के लिए और जाओ से कहती है मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी, तुम अपना करो जो कि हमारा काम है। जाओ बोलता है तुम मुझे मजबूर कर रही हो ऐसा करने पर, और ये कहकर के शाओ पर झपट पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर और जियांग जिंग के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही होती है। यंग मास्टर फाइट करते करते हुए गिर जाता है। तब जियांग जिंग उसे उठ करके फाइट करने का फोर्स करता है। तब यंग मास्टर कहता है कि मेरी जिंदगी काफी कीमती है और तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हें मेरे साथ में फाइट करनी है। मुझे पता मैं तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए तुम्हारी स्ट्रेंथ देखते हुए हमने तुम्हारे लिए किसी स्पेशल फाइटर को भी तैयार किया है, स्पेशल तुम्हारे लिए। क्या तुम भी रेडी हो उस स्पेशल फाइटर से लड़ने के लिए? और वो गैजेट का बटन ऑन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कमरे में यूवेन को दिखाया जाता है जिसे एक मैसेज रिसीव होता है। उसका गार्ड उसे कहता है कैप्टन ट्रेन हमारे टारगेट किए हुए लोकेशन पर पहुंच चुकी है। ये सुनकर के यूवेन स्पेशल फाइटर्स को रिलीज करने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी के अंदर से फाइटर्स रोबोट्स निकल रहे हैं और वो डायरेक्टली ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ ट्रेन के अंदर यंग मास्टर और जियांग जिंग अभी तक आमने सामने खड़े हुए थे। तभी उन्हें एक तेज आवाज आती है जिसमें यून सिटी डिफेंस फोर्स उन्हें लड़ाई रोकने और इमीडिएटली सरेंडर करने का ऑर्डर देती है। वो रोबोट्स यून सिटी डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स होते हैं। ये देख करके यंग मास्टर वहां से किसी तरह बच निकल करके भाग जाता है, लेकिन जियांग जिन भी वहां से जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन डिफेंस फोर्स के रोबोट्स उसे घेर लेते हैं। और ये सब दूर बैठा बंद कमरे में बैठा हुआ यूवेन देख रहा होता है। वो मास्क में जियांग जिन को देख करके कहता है आखिर जिसकी मुझे तलाश थी मैंने उसे ढूंढ ही लिया। और यहाँ पर हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। क्या मास्क मैन जियांग जिन वहां से बचकर के निकल पाएगा, और आखिर यूवेन को जियांग जिन की तलाश क्यों है, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।